मेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, समझिए मेजरिंग चेन या फिर टेप या फिर इसी को कड़ी कहते हैं। बहुत जगह कड़ी आप बंद हो गया, आप सब जगह फीता से ही चलता है, या फिर टेप जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, जमीन की वास्तविक नपाई के लिए आप समझ लीजिए। ये क्या है कि अमीन का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेजरमेंट है, ये है फीता। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस स्टाफ समकोण राइट एंगल निकालने के लिए जिसको कहते हैं, समकोण इस तरह से होता है जिसको जो है राइट एंगल जिसको निकालने के लिए उससे हम लोगों को पता चलता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रिज्मेटिक कंपास, हम लोग के पास उस कैंपास होना चाहिए जिसके पास क्या होगा, जिससे दिशा निर्देशन करने के जो है आसानी होती है। इससे लोग सूर्य को देख के ही पता कर लेते हैं, पूरब पश्चिम गांव के लोगों को पता रहता है, लेकिन आपके पास कैंपास जो है को इस तरह से होना चाहिए प्रिज्मेटिक, जो कि अमीन का एक मुख्य औजार में से माना जाता है, जिससे क्या होता है हम लोग को दिशा निर्धारण के लिए। अब जैसे कोई अलग जगह गए, आप रोड का सर्वे कर रहे हैं, तो उस टाइम में आपको क्या चाहिए कि प्रिज्मेटिक कंपास चाहिए डायरेक्शन पता करने के लिए। लेकिन जनरल जब गांव में नापिया होती है तो लोग को पता रहता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर है, तो आप इसके बिना जो है गांव में अमीन बहुत लोग नापी करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि रेंज रॉड, इसका क्या काम है कि लाइन और बिंदु को चिन्हित करना। अब देखिए गांव घर में तो क्या होता है, बत्ती और ये पिलर से जो है लोग उसको जो है चिन्हित कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि उसको रेंज रॉड जो है इस तरह से चाहिए होता है जिससे कि आपको वहां पे आप उसको लगाए और जिससे आपको पता चल जाए कि कितना कितना दूरी है उसका। उसके बाद ये क्या चाहिए, फील्ड बुक, नपाई का रिकॉर्ड लिखने के लिए आपके पास एक इस तरह से नोटबुक होना चाहिए जिसमें आप उसमें रिकॉर्ड करें कि किस जमीन का किधर पूरब में हम कितना कितना लंबाई लिए, पश्चिम में कितना चौड़ाई लिए। ये सारा चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फील्ड बुक। और क्या उसके बाद क्या चाहिए, नक्शा, जिस जगह का आप नापी कर रहे हैं नक्शा चाहिए। और जिस पार्टी का नापी कर रहे हैं उसका खतियान चाहिए, जिससे क्या होगा कि मिलान और सत्यापन के लिए। अब जैसे कोई जमीन का आप नापी कर रहे हैं, मान के चलिए इस तरह से जमीन है और इस प्लॉट का नंबर है 4342, तो इस जो जमीन का जो मालिक का खतियान है, ये आपको चाहिए कि खतियान में कितना रकबा है, कहाँ से कितना आया। ये सारा चीज आप पहले ऑनलाइन चेक करेंगे हम लोग कि पहले खतियान में ये कितना जमीन था, इसमें से कितना बिका, कितना हमारे पास अभी प्रेजेंट में इसकी स्थिति है। और जो जो जमीन बिका है उसको भी पूछना चाहिए, इस नंबर से अगर बिका है तो पहले क्या है कि जिस फर्स्ट पहले के वालेदार है के वालेदार है तो उसको सबसे पहले जमीन पूछना चाहिए, उसके बाद दूसरे को। तो इस तरह से जो जमीन बिकने के बाद जो बचेगा, जो खतियान जो मालिक के नाम पे है, तो उसके उसके हिसाब से जो है हम लोग नापी करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमको नक्शा चाहिए उस जगह का, जो एरिया का हम नापी करेंगे, जिस मौजा का हम लोग नापी करेंगे, जिस अंचल का हम लोग नापी करेंगे, उस जगह का हमको नक्शा चाहिए। उसके बाद ही जो है आपको वहां पे सत्यापन के लिए जो है आपको ये दोनों चीज का जो है रिक्वायरमेंट होगा, नक्शा प्लस खतियान। तो ये